नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप सिम्टम के बेस पर कैसे पता कर सकते हैं कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है या नहीं है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट नहीं करा पाते क्योंकि उनकी जॉब ऐसी होती है जहां उनको ऑफ नहीं मिलता या लैब जो है उनके घर से काफ़ी दूर होता है तो वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते। और जो मेजर रीज़न है टेस्ट ना कराने का वो है फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि कुछ पेशेंट जिनके पास पैसों की दिक्कत होती है वो उस वजह से भी टेस्ट नहीं करा पाते, क्योंकि जो वेरिकोसील के लिए टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम वो काफ़ी महंगा होता है। एवरेज 2 से 3 हज़ार रुपये एक टेस्ट में लग जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा जिनको आप अपनी बॉडी में चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये दिक्कत है तो आप बिना टेस्ट के भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके टेस्टिकल में पेन है और वो पेन अगर रेडिएट कर रहा है नीचे पैरों की तरफ या ऊपर पेट की तरफ, तो ये वेरिकोसील का सबसे मेन सिम्टम है। इसके साथ साथ आप अपने टेस्टिकल को थोड़ा ऊपर की साइड हाथ लगाकर देखिए, उसको हल्का सा प्रेस करके देखिए। अगर वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नसों का साइज बढ़ गया है या गुच्छा जैसा फील हो रहा है, तो आप बिल्कुल समझिए कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है। थर्ड पॉइंट है, आप अपने टेस्टिस को जब देखते हैं तो आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा ना हैंग कर रहे हैं, यानी कि लटक रहे हैं। अगर आपके अंडकोश में लटकन है तो ये भी वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ हल्का फुल्का कभी कभी स्वेलिंग की भी दिक्कत आती है। जब आप चलते होंगे, वॉक करते हैं, तब डिस्कम्फर्ट की भी प्रॉब्लम आती होगी। अगर ये सारे 4-5 सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो ये वेरिकोसील के सिम्टम्स हैं। आप बिना टेस्ट के भी समझ सकते हैं कि हाँ, मुझे वेरिकोसील की दिक्कत है। अब इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वेरिकोसील होता है। अगर आपकी बॉडी में ये भी प्रेजेंट है तो आप समझिए कि आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपको वेरिकोसील होने वाला है। सबसे फर्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत है और वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, साथ में टेस्टिकल में अगर दर्द है, तो आपको वेरिकोसील की बीमारी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। सेकंड है, अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या कोई भारी सामान उठाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि प्रॉपर ब्लड आपके टेस्टिकल तक नहीं पहुँच पाते, तो पेशेंट में अक्सर मैंने देखा है कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम आगे जाके डेवलप हो जाती है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप बिना टेस्ट के भी हमसे बात कर सकते हैं, हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ये कंफर्म वेरिकोसील है। इसके साथ साथ अगर आपके टेस्टिकल में दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई गुच्छा जैसा फील नहीं हो रहा, लेकिन कब्ज़ की प्रॉब्लम है या फिर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे ज़्यादा देर आपको खड़ा रहना पड़ रहा है या कोई भारी सामान उठाते हैं, तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आगे जाके आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कब्ज़ के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि सुबह उठकर हल्का गुनगुना गर्म पानी लीजिए खाली पेट में। इसके साथ साथ अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, तो आप कभी कभी कोशिश करिए कि 1 से 2 मिनट टाइम निकाल के बैठ जाए, या अगर ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो अपनी चेयर पे या जहाँ भी आप बैठते हैं वहाँ थोड़ी देर उठ के एक वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा राउंड लगा लीजिए। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा आप अपनी बॉडी की क्षमता से ज़्यादा सामान उठाएंगे तो लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है। वो प्रेशर आपके अंडकोश तक जाता है, जिस वजह से वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं या आपने टेस्ट कराया है, उसमें कंफर्म हो गया है कि वेरिकोसील की दिक्कत है, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। हम आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।